हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2023 की नई क्लास साइंस की, जिसमें से हम सबसे पहला चैप्टर लेंगे भोजन। भोजन हम सभी करते हैं, दिन में 2-3 बार ही करते हैं। अगर हम भोजन ना करें तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती और हमारा शरीर डाउन फील करता है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे शारीरिक विकास के लिए भी भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कई बार हमने गरीब क्षेत्रों में देखा है कि वहाँ के बच्चों को बचपन में कम भोजन मिलता है या भोजन की अल्प मात्रा मिलती है, तो उनके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उनका शरीर इतना विकास नहीं कर पाता जितना कि एक नॉर्मल मनुष्य को होना चाहिए। अब देखते हैं भोजन के बारे में। ऊर्जा की पूर्ति के लिए जीव भोजन करते हैं। भोजन से होने वाले मुख्य लाभ: दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। ये हम सभी को पता है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी है, क्योंकि भोजन से ही हमें अनेक तत्व जैसे कि पोषक तत्व, खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। वो हमारे शरीर को की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, और इससे शरीर का विकास और वृद्धि अच्छे से होती है। जिनको भोजन अल्प मात्रा में मिलता है, उनका शरीर अच्छे से विकास नहीं कर पाता या फिर वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है। हाँ, ये भी हमें पता है, क्योंकि जब भी हम घर से निकलते हैं हमेशा खाना खा के निकलते हैं। अगर हम भूखे पेट जाते हैं तो हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर हमने खाना खा रखा है तो वो उतना अटैक नहीं कर पाते जितना कि खाली पेट करते हैं। अब आगे देखते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है शाकाहारी जंतु, जैसे कि जो केवल घास फूस या फल फ्रूट ही खाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे गाय का, बकरी का। दूसरे हैं मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो केवल मांस खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। तीसरे होते हैं सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो फल फ्रूट, घास फूस भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे मनुष्य का, जो कि दूसरे जंतुओं को भी खाता है। जब उसे जो मांस खाते हैं वो लोग, जैसे कि बकरे को, सूअर, मछली आदि को खाते हैं और फल फ्रूट से भी खाते हैं, तो वो को क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी जंतु। अब हम देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन हमें किन से प्राप्त होता है? भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? भोजन तथा जंतु, पौधे तथा जंतु उत्पाद दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है, क्योंकि हमें भोजन पौधों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। पौधों से हमें भोजन कैसे प्राप्त होता है? जैसे पेड़ पौधों से हमें फल फ्रूट प्राप्त होता है। अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, ये भी तो पौधों से प्राप्त होता है। और जंतु के उत्पाद कौन कौन से होंगे? जो मांसाहारी होते हैं वो गाय, सूअर, मछली आदि का मांस खाते हैं, और जंतुओं से हमें दूध मिलता है, या जिससे दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। गाय, भैंस आदि से हमें दूध मिलता है, और मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है। ऐसे हमें जंतु उत्पाद भी हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। आगे देखते हैं अनाज। ये भोजन के स्रोत में देखते हैं अनाज। अनाज में क्या क्या होंगे? चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहन। दलहन में कौन से आते हैं? दालों का एग्जाम्पल लेते हैं, चना, मटर, अरहर, मसूर का। तिलहन में जिनसे तेल निकलता हो, जिन फसलों से, इनमें एग्जाम्पल लेंगे हम तिलहन, तिल का, सरसों का, मूंगफली, सूर्यमुखी, इनसे क्या प्राप्त होता है हमें? तेल। शर्करा फसल। शर्करा फसल कौन सी होती है? जिससे हमें मीठा प्राप्त होता है, चीनी, गुड़ आदि तैयार करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे गन्ने का, चुकंदर का। और बागवानी फसल कौन सी होती है? जिसको पीने के बाद में हमारा शरीर स्फूर्ति महसूस करता है, जैसे चाय, कॉफी, नारियल का एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे। और सब्जी हमारे सभी घरों में बनती है, जिसको हम पकाकर खाते हैं। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी आदि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मसाले, जो कि हम दैनिक जीवन में हमारे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य या फिर उसकी रोग क्षमता को बढ़ाने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च। फल हम सभी खाते हैं, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, आम, केला, नाशपाती आदि। अब हम देखते हैं कि प्रमुख फल, सब्जियां व उनके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं।
जो फल सब्जियां या फ्रूट हम खाते हैं उनका कौन कौन सा भाग हम खाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सेब का हम पुष्पासन खाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नाशपाती का हम कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। आम का हम मध्य फल भित्ति भाग खाते हैं। अब हमने देखा सेब और नाशपाती का हम खाते हैं पुष्पासन, इमली और आम का मध्य फल भित्ति, इमली का भी मध्य फल भित्ति और पपीते का भी मध्य फल भित्ति। तो आम, इमली और पपीते का क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति भाग खाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम अमरूद का फल भित्ति भी खाते हैं और उसके बीज भी खाते हैं, बीजाडांसन। अंगूर का फल भित्ति भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं। टमाटर फल भित्ति भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं। तो अमरूद, अंगूर और टमाटर का क्या आएगा? फल भित्ति और बीजांडासन। उसके बाद में देखते हैं केले का हम मध्य व अंत भित्ति खाते हैं। उसके बाद में लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? एरिल। और फूल गोभी का नाम से पता चल रहा है फूल का, तो फूल इसका खाने योग्य भाग है। अब नेक्स्ट देखते हैं भिंडी का हम क्या खाते हैं? भिंडी का हम फल खाते हैं। नारियल का भूर्ण कोष खाते हैं। सुपारी का भी भूर्ण कोष। चने का बीज, पत्तर व भूर्ण। चने का क्या खाते हैं? बीज, पत्र व भूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं मूंगफली का हम बीज, पत्तर व भूर्ण खाते हैं। सहतूत का परिदल पुंज खाते हैं। कटहल का परिदल पुंज, अनानास का परिदल पुंज। सहतूत, कटहल, अनानास का क्या खाते हैं हम? परिदल पुंज खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंगाड़े का हम बीज, पत्र खाते हैं। हल्दी की जड़ खाने योग्य भाग है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हल्दी ये हमारी रोग प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाती है। सर्दियों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए हल्दी का। मूली की जड़ खाने योग्य भाग है। गाजर की भी जड़ खाते हैं। तो हल्दी, मूली, गाजर की क्या खाते हैं? जड़। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तना। लौंग की कौन सा भाग खाने योग्य है? पुष्पकलिकाएं। लौंग की कौन सी है? पुष्पकलिकाएं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। लौंग, पुष्पकलिकाएं। पालक की पत्तियां खाते हैं, हम सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दूध व दूध से प्राप्त उत्पाद। दूध से हम दही बनाते हैं, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि इनका उपयोग करते हैं। दूध हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। शहद हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। ये सभी ने खाया हुआ है। यह मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला औषधीय गुणों से युक्त मीठा पदार्थ है। शहद हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका सेवन अगर हम डेली करें तो 1 चम्मच। उसके बाद में देखते हैं अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम की मात्रा व प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मांस मछली में हम बकरे, मुर्गी, मछली, सूअर आदि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इनमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? प्रोटीन की। ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब देख लेते हैं पोषक तत्व क्या होता है? जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वास्थ्य, जीवन के लिए प्रचुरता में होती है। अब पोषक तत्व होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बृहत पौष्टिक तत्व और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व। नाम से पता चल रहा है बृहत मतलब ज़्यादा, सूक्ष्म मतलब कम। बृहत पौष्टिक तत्व वो होंगे जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, हमारे भोजन में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा का। और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, सूक्ष्म मतलब कम, जिनकी मात्रा हमारे भोजन में कम होती है लेकिन ये शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्य के आधार पर भोजन के अवयव। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयवों को 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः। शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, जिन भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वो कौन कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का निर्माण करने वाले भोजन अवयव, जो शरीर के घटकों का निर्माण करते हैं, वो कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, खनिज लवण, जल। इनसे हमारे शरीर के घटकों का निर्माण होता है। आगे सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता
बढ़ाते हैं। इनमें किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? विटामिन का, खनिज लवण का, प्रोटीन का, जल का। अगर इनकी कमी, ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये किससे मिलकर बना होता है? नाम से पता चल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कितनी मात्रा में? तो इसमें कार्बन 1:2:1 में प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब देखते हैं कि हमारे भोजन के 60 से 80% ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं। आगे 2 भागों में है, एक तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। नाम से पता चल रहा है जो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्च प्रेजेंट होती है। किन में होती है? जैसे रोटी, चावल, आलू, अनाज। शर्करा, शर्करा मीठा, जिसमें मीठा प्रेजेंट होता है, जैसे गुड़, चीनी, खजूर, मुनका। आगे देखते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं। मतलब हम ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है, वसा के रूप में इकट्ठी हो जाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। अब स्टार्च फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला या काला रंग देता है। किसके साथ? आयोडीन के साथ। और कौन सा रंग देगा? नीला या फिर काला। और स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? स्टार्च खाद्य पदार्थ में हम आलू, ब्रेड, चावल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और कल के वीडियो में हम प्रोटीन, वसा के आगे विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।